हाउ आर यू क्लास फर्स्ट। वेलकम टू श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी हिंदी व्याकरण। क्या स्टार्ट करेंगे? हिंदी व्याकरण। आपकी जो सेकंड बुक है व्याकरण की हिंदी की, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो आपके उस बुक का फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। आपकी जो हिंदी व्याकरण की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। आपकी बुक का नाम है वसुधा, व्याकरण वसुधा। आपकी बुक का क्या नाम है? व्याकरण वसुधा। इसका आपका फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो देखो क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा मीन्स लैंग्वेज, भाषा मीन्स लैंग्वेज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, आप इसमें जो पिक्चर्स दे रखी है वो पिक्चर्स देखो। कौन कौन सी पिक्चर दे रखी है? 3 पिक्चर्स दे रखी है और वो तीनों पिक्चर क्या बोलती है? अध्यापक श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। क्या बोल रही है? अध्यापक श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। अगली पिक्चर देखो कौन सी है? नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है, एक लड़की बैठी है जो क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है। तो क्या दे रखा है? निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है, निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है। अब देखो आपके इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ऊपर दिए गए चित्रों में नेताजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं तथा श्रोता सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। अध्यापक विद्यार्थी को लिखकर समझा रहे हैं, निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है। भाषा हम कैसे समझते हैं? देखो ऊपर दिए गए चित्रों में नेताजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं। नेताजी अपनी बात लोगों को कैसे समझा रहे हैं? बोलकर। कैसे समझा रहे हैं? बोलकर। नेताजी बोलेंगे नहीं तो क्या बिना बोले लोगों को बात समझ में आ जाएगी? बिना बोले बात समझ नहीं आएगी, इसलिए नेताजी बोलकर अपनी बात लोगों को समझा रहे हैं। श्रोता सुनकर बात समझ रहे हैं। नेताजी बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं लोग वो क्या कर रहे हैं? नेताजी की बात को सुनकर समझ रहे हैं कि नेताजी क्या बोल रहे हैं। अब नेताजी बोल रहे हैं और लोगों ने अपने कान बंद कर रखे हैं, तो क्या लोगों को समझ आएगा कि नेताजी ने क्या बोला? तो आपका चैप्टर ये बता रहा है कि नेताजी तो बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं लोगों को और लोग नेताजी की बात सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। अध्यापक विद्यार्थी को लिखकर समझा रहे हैं। अध्यापक जो है वो विद्यार्थी को कैसे समझा रहा है? लिखकर समझा रहा है। अब कोई भी टॉपिक होता है और मुझे आपको समझाना होता है, तो जब आप क्लास में होते हो तो मैं क्या करती हूँ? उस टॉपिक को बोर्ड पर लिखती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें वही बता रहा है कि अध्यापक जो है वो विद्यार्थी को बोर्ड पर लिखकर समझा रहा है। और निकिता है वो अपनी पुस्तक पढ़ रही है। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इस बुक में क्या है। जैसे ये चैप्टर ही ले लो, बिना इस चैप्टर को पढ़े हम नहीं समझ सकते कि इस चैप्टर में क्या है। तो बस हम किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है। तो निकिता क्या कर रही है? उस बुक को पढ़ रही है और वो भी क्या कर रही है? समझ रही है। जब हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं तो यह भाषा कहलाती है। अब देखो किसे बोलते हैं भाषा? जब हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने जो मन की बात होती है वो दूसरों को समझाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं बोल के आपको अपनी बात समझा रही हूँ, बोल के आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ और आप क्या कर रहे हो? इस चैप्टर को सुनकर ये चैप्टर समझ रहे हो। तो ये क्या है? भाषा है। क्या बोलेंगे हम इसे? भाषा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पेज पे आओ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन की बात को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं। देखो अब ये क्या बोलता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे की मन की बात को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं। अब मैं बिना बोले ऐसे इशारे करूंगी तो क्या आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं समझ पाओगे ना। आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा और मैं बोलूँगी और आप अपने कान बंद रखोगे तो क्या आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। और लिखकर भी अगले वाले को आप अपनी बात समझा सकते हो और अगले वाला आप लिखोगे और अगला वाला पढ़कर आपकी वो बात समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये क्या है? ये भाषा है, ये भाषा के साधन है। भाषा के रूप, यहाँ पे देखो 2 पिक्चर्स दे रखी है। पहले तो 2 फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, उसके बाद एक दुकान से एक बच्चा क्या खरीद रहा है? फुटबॉल खरीद रहा है। तो देखो, हेलो सोनू मैं शाम को खेलने आऊँगा। वो क्या बोल रहा है? हेलो सोनू मैं शाम को खेलने आऊँगा। तो दूसरा बोल रहा है हेलो मनु मैं भी आऊँगा। दूसरा क्या बोल रहा है?
वो एक फ्रेंड बोल रहा है कि मैं शाम को खेलने आऊँगा, तो दूसरा बोल रहा है हाँ मैं भी खेलने आऊँगा। तो ये क्या कर रहा है, ये सुनकर और बोलकर भाषा को समझ रहे हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दुकानदार बोलता है क्या चाहिए बेटा, फिर वो लड़का बोलता है फुटबॉल, तो ये है लो, फिर वो वापस क्या बोलता है धन्यवाद, उसको फुटबॉल देता है और वो क्या बोलता है धन्यवाद। तो ये भी उन लोगों ने बोलकर ही समझा। देखो आपने देखा कि ऊपर पहले चित्र में दो बच्चे फोन पर बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में दुकानदार तथा बच्चा बोलकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। ये क्या है, भाषा का मौखिक रूप। भाषा के कितने रूप बताए थे अभी, 4 बताए थे, लिखकर, बोलकर, सुनकर और पढ़कर। तो ये भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। एक भाषा का रूप होता है लिखित। कौन सा होता है, लिखित। मौखिक रूप तो दो वो होता है जो हम मुंह से बोलते हैं और हम सुन के समझते हैं, और लिखित रूप होता है जो हम हाथ से लिखते हैं और उसको पढ़कर समझते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, राजू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, लड़की पत्र लिख रही है। यहाँ पे दो पिक्चर्स दे रखी है, जिसमें एक है वो क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और दूसरी जो लड़की है वो क्या कर रही है, लिख रही है अपनी नोटबुक में। तो देखो आपने देखा कि पहले चित्र में राजू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में लड़की पत्र लिख रही है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया, लिखित रूप। कौन सा रूप हो गया, लिखित रूप। अभी मैं चैप्टर पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये कौन सा रूप, ये भाषा का कौन सा रूप है, ये मौखिक रूप है। लेकिन जब मैं आपको लिखने को बोलूंगी तब मैं लिखूंगी और आप भी लिखोगे, तो वो भाषा का कौन सा रूप होगा, लिखित रूप होगा। नेक्स्ट पेपर पे आओ। देखो भाषा के मौखिक रूप में हम बोलकर तथा सुनकर अपनी बात समझते हैं। भाषा का जो मौखिक रूप होता है उसमें हम बोलकर और सुनकर अगले वाले की बात समझते हैं, जबकि लिखित रूप में हम लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित रूप में क्या करते हैं, हम पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आप आओ दोहराए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक बार वापस देख लो। शॉर्ट में उस चैप्टर के कुछ पॉइंट है जो रिवाइज करते हैं अपन। बोलकर, लिखकर, सुनकर तथा पढ़कर जब हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। बोलकर, लिखकर, सुनकर तथा पढ़कर जब हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उससे हम क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। क्या बोलेंगे, लैंग्वेज। बोलना तथा सुनना भाषा का मौखिक रूप है। बोलना और सुनना भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। पढ़ना और लिखना भाषा का कौन सा रूप होगा, लिखित रूप होगा। कौन सा रूप होगा, लिखित। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको सिर्फ ओरल करना है, मौखिक करना है, लिखकर नहीं करना। तो देखो क्या दे रखा है, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो भाषा वो होती है जो बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर समझी जाती है। ये क्या होती है, पढ़कर समझी जाती है, या अपने जो विचार होते हैं, हम जो क्या कहना चाहते हैं वो दूसरों को हम इन माध्यम से समझा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, भाषा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। ऐसे तो भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन आपके यहाँ पे 4 बताए गए हैं। कौन से हैं, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। ये क्या है, भाषा के रूप हैं। फिर अगला देखो, आप अपने घर में कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप अपने घर में कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं। या तो आप बोलोगे हिंदी में, या फिर हम बोलते हैं मारवाड़ी में। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या फिर मारवाड़ी बोलते हैं, और कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। फिर अब देखो, अपनी पसंद की कविता सुनाओ। आपको जो भी कविता अच्छी लगती है वो आप बोलो और खुद ही सुन लो, या फिर अपने मम्मी पापा को सुनाओ, क्योंकि अभी हम क्लास में नहीं हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, लिखने का समय। अभी इतनी देर हम क्या कर रहे थे, मौखिक कर रहे थे, अब हम लिखेंगे। तो देखो सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए, ठीक है। निम्नलिखित में भाषा का लिखित रूप कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में भाषा का लिखित रूप कौन सा है। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है कौन सा है, तो आप बताओगे। गाना सुनना, पत्र लिखना, कविता सुनना, पुस्तक पढ़ना। निम्नलिखित में भाषा का लिखित रूप कौन सा है। गाना सुनना, कविता सुनना, पुस्तक पढ़ना या पत्र लिखना। कौन सा राइट होगा आपका इसमें, आपका इसमें राइट होगा स। कौन सा राइट होगा, स। पत्र लिखना ये भाषा का क्या है, लिखित रूप। तो मैं टिक कर रही हूँ, आप भी टिक करो।
स के आगे मैंने टिक किया है, आपको भी ये टिक अपने नोटबुक में करना है। कर लिया सबने टिक। पत्र लिखना क्या है? भाषा का लिखित रूप है। अब नेक्स्ट पेज पे आओ आप लोग। नेक्स्ट पेज ये रहा। अब नेक्स्ट पेज में देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा के किस रूप में हम बोलकर दूसरों को अपने विचार समझा सकते हैं? देखो क्वेश्चन को देखो, वापस बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रहा है? भाषा के किस रूप में हम बोलकर दूसरों को अपने विचार समझा सकते हैं? भाषा का ऐसा कौन सा रूप है जिसको हम बोलकर दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं? मौखिक रूप, लिखित रूप, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें वो बोलकर बोल रहा है ना, लिख कर नहीं बोलता। अगर वो बोलता कि लिख कर समझाते तो इसमें क्या होता? लिखित रूप। लेकिन वो लिख कर नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? मौखिक, बोलकर। तो बोलकर जो बात समझाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मौखिक। तो आपका इसका राइट क्वेश्चन होगा, सॉरी राइट आंसर होगा अ। क्या होगा? अ। तो अ पे टिक करो, मैंने टिक किया, आप भी करो। मौखिक रूप कौन सा होगा? मौखिक रूप। जो बोलकर दूसरों को अपनी बात समझाई जाती है वो क्या होता है? मौखिक रूप होता है भाषा का। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन थर्ड। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। आप यहाँ पे लिखो 2। कितने होते हैं? 2। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, लिखित और मौखिक। भाषा के कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। फिर क्वेश्चन ख देखो आपका क्या है? नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे जो पिक्चर्स दे रखी है हमें बताना है कि उनमें भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है? मौखिक। फर्स्ट क्या है? मौखिक। लड़की क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो जो गाता है उसको क्या बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं, तो क्या हो गया? मौखिक रूप। तो फर्स्ट में आप लिखोगे मौखिक रूप। क्या लिखोगे? मौखिक रूप। तो यहाँ पे लिखो आप मौखिक। देखो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, आप लिखो मौखिक। ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। कौन सा रूप है? मौखिक रूप। फर्स्ट में क्या आएगा आपके? मौखिक। लिखो आप सब लोग। लिख लिया सबने मौखिक? रफ कर दूं मैं? हो गया? ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट पिक्चर है, लड़की है जो क्या कर रही है? लेटर लिख रही है। क्या कर रही है? लिख रही है। तो ये कौन सा हो गया? लिखना। तो यहाँ पे आप लिखो लिखित। क्या लिखोगे? लिखित। यहाँ पे लिखोगे आप लिखित। ऐसे लिखो लिखित। लिखित लिखो, लिखित। ये कौन सा रूप है भाषा का? लिखित रूप। लिख लिया सबने? रफ कर दूं? सेकंड में आपको लिखना है लिखित। वो लड़की क्या कर रही है? लिखित, लेटर लिख रही है, एक पेज पे लिख रही है। तो ये क्या हो गया आपका? लिखित। ओके, रफ कर दूं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ये पिक्चर है उसमें आप लिखो, इसमें क्या कर रहा है? एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? सुन रहा है। क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो बोलना, बोलकर सुन रहा है। सॉरी, एक बोल रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो आप इसमें दोनों लिख दो, बोलकर और सुनकर। आप इसमें लिखो बोलकर। क्या लिखोगे? बोलकर। दूसरा आप इसमें लिखो सुनकर। इधर ही साइड में लिख लेना आप सुनकर। सुन कर, सुनकर।
एक बोल रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो बोलकर सुनकर, लिख लिया सबने, रफ कर दूं? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, सही शब्द पर गोला बनाइए। भाषण देना भाषा का लिखित रूप है या मौखिक रूप? जब कोई भाषण देता है तो वो, जब कोई स्पीच देता है, हमारी जब असेंबली होती है और कोई स्पीच देता है तो वो लिखित होता है या मौखिक रूप होता है? वो होता है मौखिक रूप। कौन सा होता है? मौखिक। तो आप किस पे सर्कल करो? इस पे, मौखिक पे सर्कल करो। मैं जिसके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ आप उस पे सर्कल करना, इस पे अंडरलाइन, इस पे सर्कल करो। आप कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है या मौखिक रूप? जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है या लिखित? वो होता है लिखित रूप। तब आप इसमें लिखित पे क्या करो, सर्कल करो। इस पे आप क्या करो, सर्कल करो। अगला देखो क्या है, हम बोलकर या सुनकर लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। हम बोलकर या सुनकर लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। तो हम बोलकर समझा सकते हैं। कैसे? हम बोलकर लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। सुनकर तो कैसे समझाएं? हम बोलेंगे तो आगे वाला जो होगा वो सुनकर हमारी बात समझेगा। तो हम बोलकर समझा सकते हैं। बोलकर के ऊपर आप क्या करो, सर्कल करो। कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्रों को भाषा के सही रूप में मिलाइए। नीचे दिए गए चित्रों को भाषा के सही रूप में मिलाइए। तो देखो, एक बच्चा क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो वो पढ़ के समझ रहा है ना, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ रहा है। तो ये क्या हो गया, लिखित रूप। लिखे हुए कोई पढ़ के समझ रहा है तो इसका होगा लिखित रूप। इसको इससे मिलाओ। फिर देखो अगला क्या है, एक टीचर है जो क्या कर रहा है, बोर्ड पे पढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी लिखित रूप हो गया। तो इसको भी लिखित से मिलाओ। फिर एक बच्चा क्या कर रहा है, रेडियो सुन रहा है। तो ये क्या हो गया, मौखिक रूप। रेडियो को हम सुनकर समझते हैं तो ये मौखिक रूप हो गया। एक अंकल क्या है, कॉल पे बात कर रहे हैं फ़ोन पे। तो ये भी क्या हो गया, मौखिक रूप। और एक लड़की है, वो शॉप पे खड़ी है और वो भी क्या कर रही है, बोल के अगले वाले को अपनी बात समझा रही है। तो ये भी क्या हो गया, उसका मौखिक रूप। 2 आपके होंगे लिखित रूप और 3 होंगे आपके इसमें मौखिक रूप। ओके क्लास फर्स्ट, आज आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आप अपनी बुक में अपनी नोटबुक में इसके क्वेश्चन क, ख और ग करोगे। कौन सा करोगे, क्वेश्चन क, ख और ग। ये किस में करोगे, क्वेश्चन ख मत करना, आप क्वेश्चन क और ग करोगे। मैं आपको वापस बता देती हूँ आप कौन सा क्वेश्चन करोगे। एक ही आप ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना, क्वेश्चन ग। कौन सा करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करना। चैप्टर नंबर डालोगे, फिर चैप्टर का नेम लिखोगे। क्या नेम है, भाषा और व्याकरण। क्वेश्चन ग करोगे और अगला आप क्वेश्चन करोगे क। कौन सा क्वेश्चन करोगे, क। ये क्वेश्चन आप अगला करोगे, ये वाला। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन क आप करोगे अपनी नोटबुक में। चैप्टर नंबर डाल के क्वेश्चन क और क्वेश्चन ख करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर का नेम लिखोगे और 2 डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स लिखने के बाद आप क्वेश्चन क और ख करोगे अपनी नोटबुक में। चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर का नेम लिखोगे, उसके बाद ये 3 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। उसके बाद आप ये क्वेश्चन क और क्वेश्चन ग करोगे। आपका चैप्टर यही खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।